कोकोपीट क्या है, ये क्यों गार्डनिंग में यूज होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसको एग्जैक्टली यूज कैसे करना है, कोकोपीट रियल में है क्या, ये कोई खाद है या कोई मिट्टी है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, किन पौधों पर इसको यूज करना चाहिए और किन पर इसको यूज नहीं करना चाहिए, इसको यूज करने के प्रिकॉशंस क्या है, सब कुछ मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। आजकल गार्डनिंग में बहुत से लोग न्यू आ रहे हैं। कुछ लोगों को कोकोपीट के बारे में पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि ये अभी ट्रेंड में आई है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देती हूँ कि कोकोपीट क्या है। एक प्लांट के ग्रोइंग मीडियम में सॉइल के अलावा बहुत सारे ग्रोइंग मीडियम मौजूद होते हैं, लाइक सैंड, वाटर, कोकोपीट, पीट मॉस, वर्मिकोलाइट, वर्मी कंपोस्ट, बहुत सारे। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टोटली फोकस ऑन कोकोपीट। कोकोपीट ना ही कोई खाद है और ना ही किसी किस्म की मिट्टी है। नारियल के ऊपर जो छिलका मौजूद होता है, इसे एक मशीनी प्रोसेस से गुजारा जाता है, उससे कोकोपीट तैयार की जाती है। ये आपको किसी भी नर्सरी से या ऑनलाइन आसानी से मिल जाती है। कोकोपीट आपको ऑनलाइन ब्रिक के फॉर्म में भी मिल जाएगी और इसका पाउडर भी मिल जाएगा। कोकोपीट के आपको कॉइन्स भी मिलेंगे, ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं, जो कि सीडलिंग्स में यूज होते हैं। इनमें सीड लगाएं, जर्मिनेट होने पर डायरेक्ट सॉइल के अंदर इनको प्लांट कर दें। मेरे पास कोकोपीट का ब्रिक मौजूद है जो मैंने ऑनलाइन बाय किया था। कहाँ से बाय किया था, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ऑनलाइन जो कोकोपीट का ब्लॉक मिलता है, उसे थोड़ी देर के लिए पानी में डिप करके रखते हैं। जैसे जैसे पानी इसमें जाता है, ये फूलना शुरू हो जाता है, एक्सपेंड होना शुरू हो जाता है और ये ब्रिक कोको पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। कोकोपीट का यूज़ कभी भी खाद समझ के नहीं करना चाहिए। ये मिट्टी को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर आप अपने घर में टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं या रूफटॉप गार्डनिंग कर रहे हैं तो इसका यूज़ किया जाता है। अगर आप अपने घर में ग्राउंड में गार्डनिंग कर रहे हैं तो आपको इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। कोकोपीट को एक्सपेंड करने के लिए आपको इसको बहुत ज़्यादा पानी में एक ही बार में नहीं डाल देना है। इस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालें, जितना एक्सपेंड होने की नीड हो इतना ही पानी यूज़ करें। चलिए अब बात करते हैं कि गार्डनिंग में कोकोपीट के बेनिफिट्स क्या हैं और ये किस तरह यूज़ होता है। एक सीड के जर्मिनेशन से लेकर इसकी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ तक इसका ग्रोइंग मीडिया बहुत मैटर करता है। ग्रोइंग मीडिया मतलब इस प्लांट की ग्रोथ में जो भी सॉइल मिक्सचर यूज़ किया गया है उसे ग्रोइंग मीडिया बोलते हैं। प्लांट के ग्रोइंग मीडिया में सॉइल के अलावा जो भी मटेरियल यूज़ होता है, लाइक सैंड, वाटर, कोकोपीट, पीट मॉस, इन सब में एक कोकोपीट भी है। इन सबको छोड़कर अगर आप सिर्फ कोकोपीट में भी सीड लगाएं तो ही इसकी जर्मिनेशन का रिजल्ट अच्छा मिलता है। कोकोपीट का मेन यूज होता है सीड को जर्मिनेट करने का। अगर आपने मिट्टी में सीड्स लगाए हैं और आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो आप सिर्फ कोकोपीट में सीड्स लगा कर देखें। एक सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो दो चीज़ें चाहिए होती हैं, वो दोनों चीज़ें कोकोपीट प्रोवाइड करता है। नंबर 1 वाटर ऑब्जॉर्व करता है, नंबर 2 सॉफ्टनेस। सीड को जर्मिनेट होने के लिए परफेक्ट मॉइस्चर चाहिए, ना ही इसका मीडियम ड्राई होना चाहिए और ना ही इसका मीडियम वेट होना चाहिए। नंबर 2, जब सीड जर्मिनेट होता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसका ग्रोइंग मीडियम अगर सॉफ्ट होगा तभी सीड ग्रो होकर बाहर आएगा, और अगर इसका ग्रोइंग मीडियम हार्ड होगा तो सीड अंदर ही मर जाएगा। दोनों ही चीज़ें कोकोपीट प्रोवाइड करता है। पॉटिंग मिक्स। कोकोपीट को पॉटिंग मिक्स में 4:1 से यूज़ करना चाहिए, यानी 4 पार्ट आपने सॉइल लेने हैं और उसमें 1 पार्ट आपने कोकोपीट ऐड करना है। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपका प्लांट अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग से बच जाता है। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने प्लांट में पानी देते हैं और अगर आपने ज़्यादा पानी दे दिया है तो कोकोपीट एक्स्ट्रा पानी को ऑब्जॉर्व कर लेती है और आपका प्लांट ओवर वाटरिंग से बच जाता है। और इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि जब आप अपने प्लांट को पानी ना दे सके, ड्राई होने पर प्लांट पहले सोइल से पानी लेता है और जब सोइल भी ड्राई हो जाए तो कोकोपीट ने जो पानी ऑब्जर्व किया होता है वो पानी प्लांट ऑब्जर्व कर लेता है। इस तरह आपका प्लांट अंडर वाटरिंग से भी बच जाता है। यहाँ एक सवाल आता है कि गर्मी में हमने गर्मी वाले प्लांट्स में उनके सोइल मिक्स में हमने कोकोपीट ऐड की थी, जैसे करी पत्ता हो गया, बेसिल यानी न्याज़बो, गुलनार, हिबिस्कस। तो जब मौसम चेंज होगा यानी मानसून होगी या सर्दी होगी तो क्या हमें इसकी सॉइल को चेंज करना है? तो नहीं भैया, इसकी मिट्टी को आपने चेंज नहीं करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पॉट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो, वो सही से काम कर रहा हो।
और अगर आपके पॉट का, आपके प्लांट का ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है तो आप ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करें, उसमें थोड़ी सैंड वैंड ऐड करें और उसको सेट करें और उसको वेल ड्रेन बनाएं ताकि आपके प्लांट में ओवर वाटरिंग ना हो। और किसी भी प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट्स का आपने ख्याल करना है। जैसे कि मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि प्लांट को आपने अपनी मर्जी से पानी नहीं देना है, प्लांट को प्लांट की मर्जी से पानी देना है। आपको सोइल को चेक करना है, सोइल में मॉइस्चर मौजूद हो तो प्लांट में पानी ना दें, और अगर सोइल ड्राई हो जाए तो इसमें पानी दें। इसमें चाहे तो 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं। सर्दियाँ हो तो सर्दी में जल्दी पानी खुश्क नहीं होता तो इसको ड्राई होने में हफ्ता भी लग सकता है। जब पानी की नीड हो तभी आपने पानी देना है। कोकोपीट के जहाँ इतने बेनिफिट्स हैं वहाँ इसके कुछ फ्लॉस भी हैं। अगर आपको आदत है कि आप हर दूसरे दिन अपने प्लांट में पानी देते हैं तो आप कोकोपीट का यूज़ ना करें, क्योंकि अगर कोकोपीट में ओवर वाटरिंग हो जाती है तो अगले 2-3 हफ्तों तक आप इस प्लांट में पानी नहीं दे सकते। अगर आपने पानी दिया तो आपका प्लांट मर जाएगा। कोकोपीट लंबे टाइम तक पानी को ऑब्जर्व करके रखती है, अपने अंदर मॉइस्चर होल्ड करके रखती है। अपनी सॉफ्टनेस की वजह से ये लाइट मीडियम भी है, इसलिए इसको आप अपने हैंगिंग प्लांट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी आपने वाटर रिक्वायरमेंट्स इसकी फुलफिल करनी है। अगर आप अपने प्लांट्स में कोकोपीट यूज़ करें तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्लांट में ओवर वाटरिंग ना हो जाए। अगर ओवर वाटरिंग हो गई तो कोकोपीट जल्दी ड्राई भी नहीं होगी और ये आपके प्लांट को ख़राब भी कर सकती है। अब बात आती है कोकोपीट को सेव कैसे करना है। कोकोपीट को सेव करने के लिए इतना कोई तामझाम करने की नीड नहीं है। इस किसी भी डस्ट प्रूफ बैग में सेव किया जा सकता है, किसी पॉलीथीन में सेव किया जा सकता है, किसी भी बकेट में आप इसको सेव करके रख सकते हैं। उसको ऊपर से कवर कर दें, एयर टाइट करके रखने की भी नीड नहीं है। अगर ये ड्राई भी हो जाए तो भी कोई मसला नहीं है, और अगर इसमें मॉइस्चर भी रह जाए तो भी कोई मसला नहीं है, सिर्फ ये गीली नहीं होनी चाहिए।